नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित 1.1 को अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो लिंक बायो में है, आप वहां जाकर उसे और देख लें तो थोड़ा बहुत आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे आपको क्वेश्चन 140, 156, 3825, 5005 और 7429 इस टाइप से दिया है। तो देखिए, समझिए क्या होता है। सबसे पहले तो उसने बोला क्या, अभाज्य। अब अभाज्य संख्या क्या होती है भैया? अभाज्य मतलब होता है ऐसी संख्या जो खुद के अलावा दूसरे के पहाड़े में ना आए। जैसे 2, आप बताइए क्या 2 किसी के पहाड़े में आती? तो आप कहोगे सर 1 के में आती और 2 के में ही आती, तो 1 ही नहीं लेना हमको अलग से। ऐसे ही देखो 3 भी खुद के पहाड़े में आता है, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, ये कुछ ऐसे नंबर और भी आगे बहुत से नंबर आ जाएंगे, है ना। जैसे 19 के बाद अपना 23 हो जाता है ना। तो ये ऐसे नंबर है और किसी के पहाड़े में नहीं आते। तो आपको इन सब के एलसीएम कैसे लेना है? इन वाली संख्याओं से लेना है और फिर उठा के उनके गुणनफल बताना है। तो बहुत ही सरल है। तो अपन पहले को करेंगे 140 हल। आपने उठाया 140, अब ये 2 से चला जाएगा। अब अच्छा एक चीज और समझो, 2 से कब जाता है? तो अगर नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इतने नंबर हों तो हमेशा याद रखना उसका भाग किससे जाएगा? 2 से जाएगा। अगर देखो 3 से कब जाता है? इन सबको जैसे आपने जोड़ा, जैसे 0, 4 और 1 5। अब बताओ क्या 5 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो इसका भाग 3 से नहीं जाएगा। और अगर जोड़ने में ऐसी संख्या आ जाए जो कि 3 से कट जाए तो इसका भाग किससे जाएगा? 3 से जाएगा। आगे अब बताऊंगा। और 5 से भाग तब जाता है जब पीछे वाली संख्या कितनी हो? 5 हो। अब इसे अपन करेंगे। देखो 2 7 14, 0 की 0, 2 3 6, बचा 1, नहीं 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब जाएगा आपका 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7। अब आप ऐसे लिख देंगे, अतः अभाज्य गुणनखंड अपन ने डाला 140 बराबर। अब ये 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे ही देखिए अगला क्या है आपका दूसरा, 156 हल डाला अपन ने, 156 का एलसीएम ले लिया आप। 2 से 2 7 14, बचा 1, 2 8 16, 2 3 6, बचा 1, 2 9 18। अब ऐसे देखो 6 9 और 3 कितने होते हैं? तो 9 और 3 12, 12 3 के पहाड़े माता है, मतलब इसका भाग जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 का 9 और 13 एकम 13। उठा के अतः अभाज्य गुणनखंड 156 बराबर, ये 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13 आंसर। अगला है आपका तीसरे नंबर का 3825। करें इसे। तो सबसे पहले देखो क्या 2 से जाएगा? नहीं भैया, हमने नियम पढ़ा है कि पीछे 0 2 4 6 8 हो तो ही 2 से जाता है, मतलब 2 से जा ही नहीं सकता। अब देखते हैं क्या 3 से जा रहा है। तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7, 7 और 3 10 और 8 18, 18 3 के पहाड़े में आते हैं, बिल्कुल 3 18, मतलब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 एकम 3, अब 8 है तो 3 दूनी 6 हो गए, तो यहाँ 8 थे तो बचे 2, जी 22 हो गए। 3 7 21, बचा 1 15, 3 5 15। अब एक बार फिर देखो तो 7 और 2 9 10, ये 9 और 10 5 15, मतलब 15 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 से जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15। अब देखो क्या 5 और 4 9 10 11, भैया बिल्कुल 11 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है, 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से। 5 8 40, बचे 2 25 होगा, 25। अब 5 एकम 5, बचे 3 3 35, 5 7 35 और 17 एकम 17। फिर लिख दिया अपन ने, अतः अभाज्य गुणनखंड 3825 बराबर 3। अब देखो 3 2 बार है, 3 की घात 2, 5 2 बार है, 5 की घात 2 और गुणित में 17 आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, 5005 हल। 5005
तो सबसे पहले समझ में आ रहा 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब किससे जाएगा, तो जहाँ तक मेरे हिसाब से 7 से जो है ये चला जाएगा। 7 एकम 7, अब 10 थे तो बचे 3, ये होगा 30। 7 चौके 28, 28, अब 30 थे फिर 2 बचे 21 हो गए। 7 तेरी 21। अब जाएगा आपका 11 से, 11 एकम 11, अब 14 थे तो बचे 3, ये होगा 33। 11 तिया 33 और 13 एकम 13। हल लिख देंगे आप, अतः अभाज्य गुणनखंड 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, 13 है ये ना, 13 है। तो ये अपन ने कर दिया। अब एक सवाल और बचा, ये वाला एक सवाल है आपका, कौन सा, ये वाला कैसा सवाल है भैया, तो ये है 5वें नंबर का, 7 4 29। ये आप खुद करेंगे, मैं तभी करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो देखो 7 4 29 ये है सवाल। और इसमें आप भाग देकर देखोगे तो देखो इसमें जहाँ तक 19 से 17 से जाएगा ये, तो करें। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68। अब 74 में से 68 घटाओ, 14 में से 8 गए, 6 बचे, बिल्कुल 6 बचेंगे। अब इधर आ गए अपने 6। अब फिर 17 पढ़ दिए, 62 हो गए। इतनी बार पढ़ो 62 से ज़्यादा ना। 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौके 68 ज़्यादा होते हैं, 17 3 51। अपने पास 62 थे, उसमें से 51 घटा दो तो बचा 1 1, 11 बचे, ये होगा 119। 17 7 119। अब 17 के बाद 19 से जाएगा ये, तो 19 के पहाड़े को इतनी बार पढ़ो, 43 ज़्यादा ना हो, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। अब 43 में से अपन घटा कितने दे रहे हैं, 38। तो 13 में से 8 गए, 5, और बस 5 ही बचेंगे इधर। तो बचे आपके कितने बेटा, 5, 57 हो गए। अब 19 तिया 57 होते हैं, और 23 तो किसी के पहाड़े माता नहीं, मतलब 23 एकम 23। अब यही बात लिख देना, अतः अभाज्य गुणनखंड, और उठा के अपन ने डाल दिया 7429 बराबर में 17 गुणित 19 गुणित 23 है। तो ये बिल्कुल सरल था, जो आपका प्रश्न एक था वो इस टाइप से बहुत ज़्यादा सरल था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया।